अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाहिद गिलानी फ्रॉम एडमायर कॉलेज। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी प्रीवियस 10th लेक्चर्स में हमने परचेजेस रिटर्न को पढ़ा, सेल्स रिटर्न को पढ़ा है और हमने टर्नओवर 3 टर्म्स को हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म्स, ट्रेड। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बार बार स्टूडेंट्स वर्ड हम यहाँ गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुड्स को कारोबारी ज़बान में मर्चेंडाइज भी कहते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको इनिशियल लेवल पर मैंने बताया था स्टूडेंट्स, हम लोग खिदमात भी मुहैया करते हैं और हम लोग कारोबार में अशिया भी फ़रोख्त करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो तमाम एक्टिविटीज़ जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना है वो ट्रेड और बिजनेस में आएंगी। स्टूडेंट्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेड। ट्रेड मीन तिजारत। कारोबारी दुनिया में तमाम अशिया का खरीदना और बेचा जाना प्रॉफिट कमाने की गर्ज से तिजारत कहलाता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड, तिजारत की इकसाम, होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। स्टूडेंट्स, होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब है मुल्की तिजारत। मुल्की तिजारत, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, अगर ख़रीदार और फ़रोख्तकार दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से ही है तो स्टूडेंट्स वो आपकी होम ट्रेड कहलाएगी। अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। व्हेन buyer and seller belongs to same country is called home trade। दूसरी जो स्टूडेंट्स ट्रेड है वो है फॉरेन ट्रेड, गैर मुल्की तिजारत। when buyer and seller are belongs to different countries called foreign trade। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर ख़रीदार का ताल्लुक पाकिस्तान से है और फ़रोख्तकार का ताल्लुक श्रीलंका से है तो दोनों के दरमियान जो ट्रेड है वो फॉरेन ट्रेड कहलाई जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है कमीशन। अब स्टूडेंट्स, कमीशन याद रखिएगा, कारोबारी ज़बान में, कारोबार में कमीशन का मतलब 2 तरह से लिया जाता है। कमीशन हमारा रेवेन्यू भी होता है और कमीशन हमारा एक्सपेंस भी होता है। अब हम इसको पढ़ते हैं। इन अ बिजनेस एक्टिविटी अ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मुआवजे को कहते हैं, इज पेड या तो अदा किया जाता है और रिसीव्ड या वसूल किया जाता है, कॉल्ड कमीशन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया रेम्यूनरेशन मुआवजा अदा भी किया जाता है और वसूल भी किया जाता है। अब यहाँ एक फ़र्क है, व्हेन कमीशन इज पेड, जब कमीशन को अदा किया जाता है टू एनी पर्सन, किसी भी शख्स को, तो वो किस नाम से रिकॉर्ड होता है? एक्सपेंस। जब भी आप कारोबार में कमीशन को अदा करेंगे तो वो कारोबार में एक्सपेंस के नाम से दर्ज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन कमीशन इज रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन रिकॉर्डेड एज इनकम। अब स्टूडेंट्स फ़र्क देखें, जब आप कमीशन को अदा करते हैं तो आपका एक्सपेंस है और वही कमीशन जब आप वसूल करते हैं तो वो कारोबार में इनकम के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने कमीशन को पढ़ा, सेम इंटरेस्ट है। कारोबार में इंटरेस्ट अदा भी किया जाता है और इंटरेस्ट वसूल भी किया जाता है। इन बिजनेस एक्टिविटी एन एक्स्ट्रा अमाउंट पेड और रिसीव्ड कॉल्ड इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स देखिए, इंटरेस्ट को हम अदा भी करते हैं और वसूल भी करते हैं। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट इज द अमाउंट पेड ऑन अ लोन रिकॉर्डेड एज इंटरेस्ट। आपने बैंक से लोन लिया है, उस लोन पर आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं वो सारा आपका इंटरेस्ट कहलाता है और इंटरेस्ट आपका यहाँ एक्सपेंस होगा, खर्चा शुमार होगा। स्टूडेंट्स हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिटिंग अमाउंट। डिपॉजिटिंग अमाउंट का मतलब है आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं,
फिक्स डिपॉजिट्स के तौर पे। याद रखिएगा, बैंक में जब भी आप डिपॉजिट्स करवाते हैं तो बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देता है, लेकिन बैंक आपको इंटरेस्ट करंट अकाउंट पर नहीं देता, आपको फिक्स्ड डिपॉजिट्स फिक्स अकाउंट पर देता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिटिंग अमाउंट इनटू बैंक रिकॉर्डेड एज इंटरेस्ट रेवेन्यू। स्टूडेंट्स, जब हम इंटरेस्ट अदा करते हैं तो एक्सपेंस, और जब हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो रेवेन्यू दर्ज करते हैं। थैंक यू।